हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है डेंसिटी एंड यूनिट वेट। देख रहे हैं आप मुझे साइंस लर्निंग एकेडमी पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी एंड यूनिट वेट के बारे में। देखो, मास एंड वेट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर, तो आज हम सिर्फ डेंसिटी एंड यूनिट वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मास एंड वेट का डिफरेंस जानते ही हो, देखो मास क्या है, जितना भी मैटर है उसका क्या है, कोई ना कोई चीज़ जितने भी है एटमॉस्फेयर के अंदर या अर्थ के ऊपर, वो उसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। ठीक है, और मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो मेनली किससे रिलेटेड है, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, जो आपका वेट है वो एक तरह की फोर्स है जो कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगती है। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी। ठीक है, तो अगर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो आपका वेट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन आपका मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जितना भी मैटर है उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर रहता है इस अर्थ के ऊपर, या कहीं भी आप चले जाओ उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर रहेगा। ठीक है, अब जो मास है मेनली क्या कॉन्सेप्शन रहता है हमारा, कि जो हम जितना भी हम वेट नापते हैं वो किस में नापते हैं। भाई हम बोलते हैं मेरा तो 50 केजी वेट है, 40 केजी वेट है, 60 केजी वेट है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मास को हम केजी में नापते हैं, लेकिन वेट को हम केजी में नहीं नापते हैं, उसको हम न्यूटन में नापते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। मास हमेशा केजी में नापा जाता है और वेट हमेशा न्यूटन के अंदर नापा जाता है। तो जब हम नापते हैं ना अपना वेट, क्योंकि हम कहाँ हैं, अर्थ पे, और हमारे ऊपर किसकी फोर्स लगती है, अर्थ की फोर्स लगती है। यानी कि जो हमारा मास है उसके ऊपर 9.8 से इंटू करके, यानी कि जो अर्थ है वो 9.8 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे ऊपर लगा रही है, जिसकी वजह से हम इस अर्थ पर टिके हुए हैं, वरना हम उड़ रहे होते। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता तो हम उड़ रहे होते। ओके, और हमारा मास भी बहुत कम होता। यानी कि तो वेट क्या है, वेट एक तरह की फोर्स है जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है मास पे। ठीक है, जो कि जिस प्लेनेट पे आप हो उसी प्लेनेट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ की लगेगी। ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इनटू क्या हो गया आपका मास, वो क्या बन गया आपका वेट। और वेट को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। यानी कि जो हम अपना वेट नाप रहे हैं वो हमें न्यूटन में बोलना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट। ठीक है, हम बहुत गलत नाम यूज़ करते हैं, मास का जो यूनिट है उसको यूज़ करते हैं हम वेट की जगह। नहीं, मास की यूनिट केजी है और वेट की यूनिट न्यूटन है। ओके, आइए इतना समझ में। और जितनी भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से आगे समझ लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं डेंसिटी एंड यूनिट वेट पे। देखो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। और अगर हम ऐसे ही हम यूनिट वेट की बात करें, ठीक है, यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट की अगर हम बात करें, जो यूनिट वेट होता है उसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें वेट के प्रेफरेंस में, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम मास के प्रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड यूनिट वेट होता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। अब डेंसिटी क्या है, मतलब डेंसिटी का मीनिंग क्या है। डेंसिटी का मतलब है कि हाउ मच मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पैक्ड मोर डेंसली। भाई जितना ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास पैक हो सकता है। ठीक है, वो क्या होती है डेंसिटी। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम इस इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पैक कर सकते हैं। एक डिब्बे के अंदर कितना मास के ऑब्जेक्ट्स हम उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं, वो चीज़ हम पता लगाते हैं डेंसिटी से। ठीक है, सो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ये रहा, ठीक है, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। और रो इज इक्वल टू, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू कहता हो मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम किसकी क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, इतना है समझ में। अब आते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं यूनिट वेट को हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। और वेट क्या होता है आपका, वेट इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वॉल्यूम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहीं से हम इसका एक न्यू फॉर्मूला यानी कि इनके रिलेशंस का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो हम ऐसे निकालेंगे। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ, रो यानी कि डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो स्पेसिफिक वेट क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसमें डेंसिटी की यूनिट क्या है आपकी, केजी मीटर क्यूब, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की यूनिट क्या है, न्यूटन, यानी कि इसकी यूनिट क्या निकली, न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब। आया इतना कॉन्सेप्ट समझ में? एक बार और समझाऊं? चलो छोटी सी लाइन में बात करते हैं। डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितना मास इस वॉल्यूम में, मान लो वॉल्यूम हमने सेम रख दिया, ठीक है, 1 मीटर क्यूब हमने कोई भी वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, तो उसके अंदर कितना मास हम डेंसिली पैक कर सकते हैं, वो है आपकी डेंसिटी, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और यूनिट होते हैं केजी पर मीटर क्यूब। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अब आते हैं वेट पे। वेट जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेट है, स्पेसिफिक वेट है, वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू जी अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, रो, यानी कि इसका रिलेशन किसके साथ हो गया यहाँ पे, डेंसिटी के साथ। सो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू हो गया रो इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है, और रो की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है। तो यूनिट क्या निकली, न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब। आ गया अब तो समझ में? अब एक आपका यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी सब क्या है, 1 है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, ठीक है, 1 मीटर क्यूब हो गया। ओके, सो हम अब क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम करके हम मान लो और रो निकाल रहे हैं आपका वाटर का। सो जो रो होता है वाटर का, वो होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 kg जो है वाटर वो पैक हो सकता है, ठीक है। आया था कॉन्सेप्ट समझ में? अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें रो ऑफ एयर, अगर आप रो ऑफ एयर देखोगे तो वो आता है आपका 1.2 kg, ठीक है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1.2 kg क्या आ सकती है, आपकी एयर आ सकती है। कॉन्सेप्ट समझना, वाटर जो है वो 1000 ही आ रहा है, लेकिन एयर जो है वो 1.2 आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम मरकरी ले लें, ठीक है, रो ऑफ मरकरी, तो रो ऑफ मरकरी जो है वो आपका पैक हो जाता है 1 मीटर क्यूब के अंदर 13600 अप्रोक्स, इतना केजी पर मीटर क्यूब के अंदर ये पैक हो जाता है। आया समझ में? भाई अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम सेम रख रहे हो, ठीक है, हमने वॉल्यूम तीनों में सेम रखा, लेकिन यहाँ पे जो ये मास की वजह से क्या हो गई, ये इनकी सबकी डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। डेंसिटी यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, देखो इससे हमें पता चल रहा है कि जो आपकी डेंसिटी है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा हो रहा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा आ रही है, अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं। अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं तभी हमारी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा आएगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। आया समझ में? तो इसमें किसका मास ज़्यादा है, मरकरी का, ठीक है। मरकरी क्या है आपका 13600 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि इसकी जो रो है वो भी ज़्यादा है, एयर की आपकी रो ज़्यादा है और वाटर की क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू एयर एंड मरकरी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। यानी कि कितना मास हम पैक कर सकते हैं, कितना वाटर हम पैक कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर, वो हम किससे पता लगाते हैं, वो हम इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले से पता लगाते हैं कि कितने जो मास, कितना मास है ऑब्जेक्ट का हम पैक कर सकते हैं किसी वॉल्यूम के अंदर। ओके, अब आते हैं यूनिट वेट पे। देखो यूनिट वेट का आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट वेट क्या कहता है भाई, यूनिट वेट कहता है रो इंटू जी, ठीक है।
अब यहाँ पे आप रो, मान लो आपको यूनिट वेट निकालना है, यूनिट वेट आप निकाल रहे हो, चलो वाटर का, ठीक है, आप वाटर का यूनिट वेट निकाल रहे हो। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका रो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 समथिंग समथिंग होती है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9810 न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब। आया समझ में, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही आप किसकी यूनिट निकाल रहे हो, आप यूनिट वेट निकाल रहे हो किस, एयर का, ठीक है। एयर की क्या है 1.2, सो 1.2 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 यानी कि समथिंग समथिंग 11.76 यानी कि आपका 12 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। 12 kg पर मीटर, 12 न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब, ओके। अब आप यहीं पे किसका यूनिट वेट निकाल रहे हो, मान लो आप यूनिट वेट निकाल रहे हो मरकरी का, ठीक है। मरकरी की कितनी वैल्यू है 13600 इंटू 9.8 न्यूटन से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 133280, ठीक है। अप्रोक्स इतनी आएगी क्योंकि 9.8 जो है वो 9.8 समथिंग समथिंग कुछ होता है, तो इसकी इतनी आएगी आपकी, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में दोनों में डिफरेंस की डेंसिटी क्या है और यूनिट वेट क्या है। भाई यूनिट वेट की बात करोगे तो उसके साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो डेंसिटी की तो वहाँ पे सिर्फ आपको मास एंड वॉल्यूम को ही ध्यान रखना है, ओके। आई बात समझ में। और ये मास जो है, ये जो यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी जो आई है वो डेंसिटी कब आई है, जब आपका जो वॉल्यूम है हमने 1 मीटर पर क्यूब रखा है, यानी कि उसकी सारी वैल्यू लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या है आपका 1 है, तब आपका 1000 kg पर 1000 kg ऑफ वाटर पैक हो जाता है 1 मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि इस कंटेनर के अंदर एक आराम से पैक हो जाएगा, ठीक है। आगे डिफरेंस समझ में अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साइंस लर्निंग एकेडमी को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 95% लोग ऐसे हैं सब्सक्राइबर्स में जो कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, ठीक है। जो वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे, 95% लोग ऐसे हैं कम से कम, ठीक है। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, मेहनत बहुत लगती है, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।